नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। कैबिनेट से पेंशन भोगियों के 4 मुद्दों पे लगेगी मोहर। दिल्ली हाईकोर्ट का शानदार तोहफा आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। पेंशन भोगियों के फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन सहित 4 मुद्दों पे मोहर लगने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि 4 मुद्दे कौन कौन से हैं जो पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अहम है और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या शानदार फैसला दिया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं 18 महीने के डीए एरियर्स को लेकर। दोस्तों, इसी महीने आपके अकाउंट में आएगा बड़ा धन। तो आखिरकार दोस्तों, गवर्नमेंट ने 18 महीने के डीए एरियर को लेकर क्या ऐलान किया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों को मिली दोहरी खुशी। जी हां दोस्तों, लो हो गया आप सभी के लिए बड़ा खेला। पेंशन भोगियों के आए अच्छे दिन। सरकार ने नए आदेश के बाद पेंशन भोगी बांटने लगे हैं मिठाई। तो आखिरकार कौन सा सरकार ने नया आदेश दिया है और पेंशन भोगियों के अच्छे दिन किस प्रकार आ चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे पेंशन भोगियों की हो चुकी है मौज, सभी को मिलेगी ये खास सुविधा। तो आखिर पेंशन भोगियों के लिए कौन सी खास सुविधा को लेकर बात हो रही है वो भी जानेंगे। और वहीं जानेंगे खुशखबरी है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसके लिए अलग अलग लिस्टें जारी हो चुकी है। तो कौन सी लिस्ट के अंदर आपका नाम है और कैसे इसे चेक कर सकते हैं, ये भी दोस्तों जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट बैठक से पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है 4 मुद्दों पर मोहर लग सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का शानदार फैसला आ चुका है। फिक्स मेडिकल अलाउंस पर खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक से 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 4 बड़े मुद्दों पर मोहर लगने वाली है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस, 8वें वेतन सहित 4 मुद्दों पर इस महीने की कैबिनेट में मोहर लग सकती है, क्योंकि इस महीने जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ ही आज कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों में बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ साथ डीआर और डीए को लेकर भी दोस्तों हम सभी के लिए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो एफएम पर दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस पर दोस्तों हम सभी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने शानदार तोहफा जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने की बजाय फिक्स मेडिकल अलाउंस की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी के घर के आसपास सीजीएचएस की सेवा मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि वे उसी का लाभ लें। कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी फिक्स मेडिकल अलाउंस का भी लाभ उनको मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी जहां पे निवास करता है, अगर उनके घर के आसपास सीजीएचएस से डिस्पेंसरी है तो उनका न चाहते हुए भी इसका फायदा लेना पड़ेगा। उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, दोनों में से केवल एक का ही फायदा उनको मिलेगा। तो सरकार की दलील और कोर्ट के आदेश की बात करें तो इस पर कोर्ट का कहना है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी फिक्स मेडिकल अलाउंस के माध्यम से अपने अपने परिवार के सदस्यों का उचित इलाज करा सकते हैं। इसके लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने दलील दी है कि पेंशन भोगियों ने वीआरएस लेते समय फिक्स मेडिकल अलाउंस का चयन नहीं किया था, इसलिए रिटायरमेंट के इतने साल बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा नहीं दिया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार के पास विकल्प है तो क्या फर्क पड़ता है कि कर्मचारी या पेंशन भोगी कहां पे निवास कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देने का फैसला सुना दिया है। वहीं महंगाई भत्ते के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं। जनवरी 2025 से कुल कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा आज जारी कर दिया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ। जबकि जनवरी से यहाँ पर जो है कितना डीए और डीआर बढ़ेगा उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 6 महीनों के आंकड़ों को मिलाकर डीए तय किया जाएगा। अब 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं। सितंबर महीने का जो आंकड़ा आया है उसमें
जिसमें 0.7 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार कुल महंगाई भत्ता इस समय 54.49 पर पहुंच गया है। अभी 3 महीनों का आंकड़ा आना और भी बाकी है। वहीं दोस्तों मीटिंग में पेंशन भोगियों के 4 प्रमुख मुद्दे शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसी महीने जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग पीएम मोदी के साथ होने वाली है। ऐसे में मीटिंग में पेंशन भोगियों को कुछ मुद्दों को शामिल किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले बड़ा मुद्दा 8वां वेतन आयोग, जो कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगेगा। ऐसे में कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, इसकी मांग की जाएगी। इस मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा शामिल किया गया है। साथ ही एक बार फिर से 18 महीने के एरियर को लेकर मुद्दा दोस्तों इसके अंदर आप सभी के लिए शामिल हो चुका है। तो ये प्रमुख जो मुद्दे हैं इसी महीने होने वाली कैबिनेट बैठक के अंदर होगा, जहां पर पीएम मोदी इन पर फैसला कर सकते हैं। ये बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें तो गवर्नमेंट ने शुरू किया है 18 महीने के डीए एरियर्स को लेकर। जी हां दोस्तों, इसी महीने क्या आपके अकाउंट में 18 महीने का डीए एरियर आ सकता है, इसको लेकर बात करें तो केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। इसी महीने से दोस्तों केंद्र सरकार ने एम्प्लॉइज और पेंशन भोगियों को 18 महीने का बकाया मिलना शुरू हो जाएगा। ये वही डीए है जो कि कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। साथ में अब इसे देने का निर्णय किया गया है, जिसमें लाखों एम्प्लॉइज और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि 18 महीने का डीए एरियर आपको इसी महीने मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होनी है इसके अंदर दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर आप सभी के लिए चर्चा की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें तो खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जल्दी से दोस्तों आप भी अपना नाम जो है वो लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ कैसे मिलना शुरू हुआ है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, चलिए इस खबर के बारे में भी विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे देते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के अंतर्गत लगभग 97,640 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिलने जा रही है। सॉरी दोस्तों, 97,640 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिलने जा रही है। लगभग 8,401 पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जारी कर दिए जा चुके हैं। और बाकी बच्चे 89,000 पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें डिमांड नोटिस मिले हैं। हायर पेंशन का लाभ उनको मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के अनुसार हायर पेंशन के लिए योग्य मानी गई थी। ऐसे पेंशन भोगियों को भविष्य में अपना बकाया ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए जा चुके हैं। तो क्या है दोस्तों हायर पेंशन का विकल्प? हायर पेंशन विकल्प चुनने पर कर्मचारी अपने पेंशन योजना में एक्चुअली सैलरी के आधार पर पेंशन फंड में योगदान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद योग्य कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारी हायर पेंशन का विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जिन लोगों ने विकल्प का चयन किया उनको डिमांड लेटर भेजे गए हैं और उनका पीपीओ जारी करा जा रहा है। लगभग 8,000 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का पीपीओ जारी किया जा चुका है और बाकी लोगों के लिए जल्द ही जारी होने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि हायर पेंशन दोस्तों अब यहां पर आप सभी के लिए बात करें तो हायर पेंशन आप सभी को मिलेगी, जिसमें 97,640 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन के तहत लाभान्वित किया जाएगा और उसमें से 8,400 लोगों को पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जारी कर दिए जा चुके हैं और बाकी जो लोग हैं उन्हें डिमांड नोटिस मिले हैं, यानी कि जल्द ही उनकी भी हायर पेंशन मिलेगी। ये जो हायर पेंशन है सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के अनुसार मिल रही है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए पूरे 2 सालों के बाद ये खुशखबरी देखने को मिली है कि हायर पेंशन का लाभ अभी आप सभी को दिया जाएगा। इस पर दोस्तों मोहर लग चुकी है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर ये पेंशन भोगियों के लिए है जो कि हायर पेंशन का इंतजार कर रही थी। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।